A very shining good morning, my all dear and lovely student. Welcome back to my YouTube channel, Neha Tiwari Study Motivation. Myself Neha Tiwari, and today I will discuss about the part second of the heredity. Okay student, तो आज के क्लास में हम लोग हेरिडिटी चैप्टर्स का अपना पार्ट सेकेंड कवर करेंगे और आज के क्लास में हम लोग मेनली फोकस करेंगे जेनेटिक्स क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ द जेनेटिक्स. ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्लास आज का. हेरिडिटी क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने हमारे पहले के लेक्चर्स में अच्छे से कवर अप किया हुआ है. व्हाट इज द मीन ऑफ हेरिडिटी? The transfer of the parent's character in one generation to another generation, this process is called heredity. That is also known as heritance. हम लोगों ने पहले से ही अच्छे से कवर अप किया हुआ है कि हेरिडिटी का मीन्स क्या होता है. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक्स parental character from one generation to another generation. This process is called heredity. हेरिडिटी में होता क्या है स्टूडेंट? हेरिडिटी का मीन्स यही होता है स्टूडेंट कि जो भी आपके पेरेंट्स के कैरेक्टर होते हैं वो आफ्टर जनरेशन टू आफ्टर जो भी उनको ट्रांसफर होने की प्रोसेस होती है उसी को ही बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? हेरिडिटी. ओके, तो हेरिडिटी क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसमिशन प्रोसेस ऑफ द parents character in one generation to another generation. This process is called heredity. Okay student, and सबसे important terms ये है student कि what is the mean of genetics. genetic terms बहुत ही important है क्योंकि आपका जो chapters है heredity ये पूरा का पूरा डिपेंड है आपके genetics पे, तो आपको genetics पहले अच्छे से कवर अप करना है. ओके स्टूडेंट, तो देखिए जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? द कलेक्टिवली स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड वेरिएशन, दिस टर्म इज कॉल्ड जेनेटिक्स. जो हम लोग हेरिडिटी का एंड वेरिएशन का कलेक्टिवली स्टडी करते हैं उसी को ही हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स. जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है जेनेटिक्स. सबसे पहली बात तो जेनेटिक टर्म्स को गिवन किसने किया था? सबसे पहले तो टर्म्स गिवन बाय बैटसन. जेनेटिक टर्म्स को सबसे पहले बैटसन ने गिवन किया था. एंड इसका मीन्स क्या होता है? द कलेक्टिवली स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. जो भी हम लोग कलेक्टिवली स्टडी करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन को, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं. ओके स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या देखा अभी तक कि जेनेटिक्स का मीन क्या होता है. अगर हम लोग देखें कि व्हाट इज द मीन ऑफ जेनेटिक्स, तो बिल्कुल सिंपल है. द कलेक्टिवली स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड वेरिएशन, दिस टर्म्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स. एंड जेनेटिक टर्म्स इज गिवन बाय द बैटसन. जो जेनेटिक टर्म्स है स्टूडेंट, इसको गिवन किसने किया था? बैटसन ने गिवन किया था. ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये जो जेनेटिक है बेसिकली आपका, इसमें आप कलेक्टिवली स्टडी कर रहे हो हेरिडिटी का एंड वेरिएशन का. हेरिडिटी तो हम लोग जानते हैं, हेरिडिटी क्या होता है? जो भी पेरेंट्स कैरेक्टर है वो ट्रांसफर हो रहे हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बेसिकली हेरिडिटी कहते हैं. बट व्हाट इज द मीन ऑफ वेरिएशन? वेरिएशन क्या होता है? क्योंकि हम लोग जेनेटिक्स में कलेक्टिवली स्टडी करेंगे किसका? हेरिडिटी का एंड वेरिएशन का, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं. तो नेक्स्ट हम लोग समझेंगे स्टूडेंट वेरिएशन क्या होता है. ओके, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी आपको चीजें बताई जा रही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, तो आप लोग उसको अच्छे से समझेंगे. देखिए वेरिएशन का मतलब ये होता है कि जो सेम इंडिविजुअल स्पीसीज होते हैं उनमें कुछ डिफरेंट होता है. अब जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स क्या है? सब ह्यूमन बींग्स है तो सबका स्पीसीज जीनस सेम है. होमो सैपियंस आप लोग जानते हो. ह्यूमन बींग्स का जो आपका जीनस एंड स्पीसीज होता है, मतलब जो भी आपका क्लासिफिकेशन होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स का क्लासिफिकेशन है, एनिमल्स का अलग क्लासिफिकेशन है एंड प्लांट्स का अलग क्लासिफिकेशन है. तो जो ह्यूमन बींग्स हैं क्लासिफिकेशन तो उनका एक ही है ना, क्या? होमो सैपियंस, जिसको हम लोग होमो सैपियंस कहते हैं, जो कि एक जीन को शो करता है, एक स्पीसीज को शो करता है. तो बट जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स में आपको वेरिएशन देखने को मिलता है. वेरिएशन का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि सेम इंडिविजुअल है बट उनमें डिफरेंट क्या होता है? उनके जो भी कैरेक्टर्स होते हैं, उनका जो भी इंडिविजुअल स्पीसीज जो होता है उनमें सेम इंडिविजुअल स्पीसीज होने के साथ साथ बट उनमें डिफरेंस देखने को मिलता है. तो उसी को ही बेसिकली स्टूडेंट हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं. तो वही यहाँ पे लिखा गया है.
इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज हैव सम डिफरेंस आर कॉल्ड वेरिएशन। जो इंडिविजुअल होते हैं सेम स्पीसीज के, जो इंडिविजुअल हैं उनमें सम डिफरेंस देखने को मिलता है। ओके, जो इंडिविजुअल, जो भी आपके इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, उनमें क्या होता है, सम डिफरेंस देखने को मिलता है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। तो व्हाट इज द मीन ऑफ वेरिएशन, एक बार फिर से समझिए। इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल में हैव सम डिफरेंट, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। सेम स्पीसीज के जो इंडिविजुअल हैं, मतलब उनका जो स्पीसीज है वो सेम है। जैसे होमो सैम्पियंस किसका है, आपके ह्यूमन बींग्स का है। तो अब जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, अब सबका अलग अलग तो आपका वो जीनस और स्पीसीज तो होगा नहीं, जीनस और स्पीसीज सबका अलग अलग तो होगा नहीं। ह्यूमन बींग्स का क्या है, होमो सैम्पियंस, सब सारे ह्यूमन बींग्स के लिए हैं। लेकिन अब क्या सारे ह्यूमन बींग्स देखने में एक जैसे हैं, नहीं है ना। तो उनका क्या होता है, सेम जीनस एंड स्पीसीज तो सेम रहता है, इंडिविजुअल तो सेम है, बट उनका डिफरेंट क्या है, उनमें डिफरेंस देखने को मिलता है। हैव सम डिफरेंट, उनमें डिफरेंस तो देखने को मिलता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली वेरिएशन कहते हैं। I hope are you getting my point? What is the mean of variation? Individual of same species have some difference are called variation। जो भी आपके सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल होते हैं उनमें कुछ डिफरेंस होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। ऐसे भी आप समझ सकते हो, कहते हैं ना वैरायटी, कई वैरायटी के हैं। तो वैरायटी का मतलब ही होता है कि कई डिफरेंट तरीके के हैं ये, तो वही होता है वेरिएशन। एंड Gregor John Mendel is regarded as the father of this genetics। Very most important चीज है, who is the father of this genetics? सर Gregor John Mendel, जो Gregor John Mendel है, ये क्या है, father of this genetics है। ओके, एंड जेनेटिक्स क्या है, अभी आप लोगों को अच्छे से बताया गया कि द कलेक्टिवली स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। एंड हु इज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स? Gregor John Mendel is the father of the genetics। ओके, एंड W. Batson फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ये जो आपका फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, जो मॉडर्न जेनेटिक्स चल रहा है इस टाइम, मॉडर्न जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, तो वो है W. Batson। W. Batson फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। एंड मॉर्गन फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। जितने भी साइंटिस्ट के नेम आपको दिए गए, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, आप अच्छे से कॉपी पे राइट एंड डाउन करोगे। ओके, W. Batson क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। एंड मॉर्गन क्या है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। मॉर्गन जो है उनको कहा जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, क्योंकि इन्होंने एक ड्रोसोफिला नामक मॉस्किटो पे, ड्रोसोफिला नामक एक इंसेक्ट होता है, उस पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। और उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया था, कि उन्होंने क्या क्या प्रपोज किया था, कि क्रॉसिंग इनहेरिटेंस कैसे होता है, लिंकेज कैसे होता है, सेक्स लिंकेज कैसे होता है, एंड क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को इन्होंने प्रपोज किया था, किसने, मॉर्गन ने। तो मॉर्गन क्या है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, जिन्होंने ड्रोसोफिला नामक इंसेक्ट पे क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था। एंड प्रपोज्ड कॉन्सेप्ट लाइक, और कौन से कॉन्सेप्ट को इन्होंने प्रपोज किया था, लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग इनहेरिटेंस। ये सारे कॉन्सेप्ट को इन्होंने ही बताया था, मॉर्गन ने ही बताया था। जो भी आपका सेक्स लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर है, इनहेरिटेंस है, तो ये सारे टर्म्स को मॉर्गन ने ही एक्सपेरिमेंट करके बताया था। और किस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ड्रोसोफिला पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ओके, एंड ए गैरोड फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स। ए गैरोड को फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स कहते हैं। आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑफ दिस पॉइंट स्टूडेंट। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, ए गैरोड क्या है, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स। ए गैरोड जो है वो है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स। एंड नेक्स्ट टर्म है इनहेरिटेड ट्रैट्स। आपके बुक्स में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है, इनहेरिटेड ट्रैट्स क्या होते हैं। देखिए, इनहेरिटेड ट्रैट्स
कोई भी जो कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट, वो उसके ही पॉइंट में छिपा होता है। जैसे इनहेरिटेड ट्रेट्स, इनहेरिटेड का मतलब इनहेरिटेंस करने वाला, हेरिटेंस करने वाला, हेरिडिटी करने वाला। ट्रेट्स का मतलब होता है, ट्रेट्स एक साइट होती है जो कि प्रोवाइड करती है कोई भी जो कैरेक्टर्स होता है उनको इनहेरिटेंस करने के लिए। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स होता क्या है बेसिकली, इनहेरिटेड एज रिलेटेड टू जेनेटिक्स। इनहेरिटेड जो है वो किससे रिलेटेड है, जेनेटिक्स से रिलेटेड है। एंड रिफर्स टू ए ट्रेट, जो कि ट्रेट्स को रिफर्स करता है, और वेरिएंट्स इनकोडेड इन डीएनए एंड पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन ऑफ स्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन किस समय क्या होता है स्टूडेंट, जो भी पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनहेरिटेंस होते हैं। दैट मीन्स वो ट्रांसफर होते हैं, उनका ट्रांसमिशन होता है। तो ये जो ट्रांसमिशन होते हैं तो उनके जो डीएनए, जो जेनेटिक्स मटेरियल है, डीएनए है, आपका क्रोमोजोम है, जीन है, ये सब जेनेटिक मटेरियल है, आपको पहले से ही बताया गया है। तो जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है, डीएनए, जीन और क्रोमोजोम, इनमें जो होता है ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। उन ट्रेट्स के वेरिएशन के अकॉर्डिंग ही, उन ट्रेट्स में जो डिफ्रेंसिएशन पाया जाता है, डिफ्रेंसिएशन के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, जो कैरेक्टर होते हैं वो आफ्टर जनरेशन टू आफ्टर ट्रांसफर भी होंगे, और कैरेक्टर जो होते हैं वो चेंज भी होते हैं। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स वही होता है स्टूडेंट। देखिए, इनहेरिटेड आर रिलेटेड टू जेनेटिक्स, रिफर्स टू ए ट्रेट, जो कि एक ट्रेट्स को रिफर्स करेगा, और वेरिएंट्स इनकोडेड इन डीएनए, जो कि वेरिएंट करेगा, वेरिएंट करने मतलब वेरिएशन करेगा, वेरिएशन का मतलब डिफरेंट कर देगा डीएनए इनकोडेड का। आपको बताया गया था स्टूडेंट, डीएनए का स्ट्रक्चर रिवाइज करिए अपने माइंड में। डीएनए के स्ट्रक्चर में बताया गया था कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं, और जो इनका हेलिकल होता है वो फास्फोरिक एसिड का बना होता है। और आपका जो हेलिकल है, हेलिकल के इनसाइड में प्रेजेंट होते हैं क्या, नाइट्रोजनस बेस, जिसमें एडेनिन गुवानिन के साथ ऐड होता है, साइटोसिन थाइमिन के साथ ऐड होता है। तो ये जो एडेनिन गुवानिन के साथ ऐड है, तो ये जिस साइट से अटैच होते हैं उसी साइट को ट्रैट बोलते हैं। और अगर यही ट्रैट्स में इनके चेंजिंग आ जाती है तो वही वेरिएशन देखने को मिलता है स्पीशीज में। तो वही बेसिकली होता है क्या, इनहेरिटेड ट्रैट्स। ओके, एंड इनहेरिटेंस इट डिटरमाइंड बाय रूल्स ऑफ द मेंडेलियन जेनेटिक्स। जो इनहेरिटेंस टर्म्स होता है, इनहेरिटेंस जो होता है ये डिटरमाइंड करता है किसको, मेंडेलियन जेनेटिक्स को। जो भी मेंडल्स के रूल हम लोग पढ़ेंगे, मेंडेलियन जेनेटिक्स को पढ़ेंगे, तो उसको यही डिटरमाइंड करते हैं। ओके, एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स में क्या क्या देखने को मिलता है ह्यूमन बींग्स में, कॉमन कैरेक्टर सिमिलर फ्रॉम फैमिली मेंबर्स। देखिए, इनहेरिटेड ट्रेट्स के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, जो सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है अपने फैमिली मेंबर से, या जो डिससिमिलैरिटी देखने को मिल रही है अपने फैमिली मेंबर से, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स। अगर इनहेरिटेड ट्रेट्स आपके पेरेंट्स से एकदम सिमिलर है तो आप अपने एकदम पेरेंट्स से सिमिलर कैरेक्टर को शो करोगे। अगर आपके इनहेरिटेड ट्रेट्स आपके पेरेंट्स सेल से डिससिमिलर है तो आपके कैरेक्टर भी आपके पेरेंट्स से सिमिलर नहीं करेंगे, वो भी डिससिमिलर ही होंगे। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स का मेनली फंक्शन यही होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में कॉमन कैरेक्टर सिमिलर फ्रॉम फैमिली मेंबर्स, टंग रोलिंग और ईयर लोब अटैचमेंट, डिम्पल्स, कर्लिंग हेयर एंड हेयर लाइन शेप, ग्रीन रेड कलर ब्लाइंडनेस। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ह्यूमन बींग्स में कैरेक्टर्स विजिबल होते हैं, देखने को मिलते हैं ये कैरेक्टर्स। तो यही आपका इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, एंड मेंडल्स लॉ, based on Mendel's experiment result, certain principles are formed which are called Mendel's law. मेंडल्स ने, ग्रेगर जॉन मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर कुछ रिजल्ट को बताया, उन्होंने कुछ रिजल्ट प्रूफ किया अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेंडल्स लॉ कहते हैं। तो अब हम लोग मेंडल्स लॉ को पूरा डिटेल, पूरा क्लियर अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें मेंडल्स लॉ में आपको इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कितने लॉज होते हैं। तो मेंडल्स में इंपॉर्टेंट 3 लॉज होते हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है स्टूडेंट, वो है बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का बेस्ड होता है। सेकेंड क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डिपेंड ऑन फर्स्ट लॉ, ये डिपेंड होता है फर्स्ट लॉ पे।
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किस पे डिपेंड है? लॉ ऑफ डोमिनेंस पे डिपेंड है, तो ये डिपेंड ऑन फर्स्ट लॉ। एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट थर्ड लॉ है, मेंडल्स लॉ का थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये होता है बेस्ड ऑन डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस का बेस्ड होता है। एंड मेंडल्स सर ने किस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था? तो वो है पी प्लांट। मेंडल्स सर ने किस पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था? उस पे पी प्लांट पे किया था। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब। ओके स्टूडेंट, तो ये जितने भी हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टर्म्स आज पढ़ा जेनेटिक्स से रिलेटेड, आप लोग उसको पहले रिवाइज करोगे और उसके बाद अब हम लोग अच्छे से मेंडल्स के जो 3 लॉज है, हर एक लॉज को अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब आप लोग अपने मेंडल्स के जो भी लॉज है उसको पढ़ने के लिए पहले जितने भी आपको बैक पोर्शन पढ़ाया गया है, आप लोग पहले उसको अच्छे से रिवाइज करोगे। आफ्टर देन आप ये तीनों लॉज को अच्छे से समझ पाओगे, अदरवाइज बेटा समझ में नहीं आने वाला है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का कहाँ से स्टार्ट होगा? मेंडल्स लॉ से स्टार्ट होगा। ओके, और थैंक्स ऑल ऑफ यू।